नमस्कार प्यारे साथी, मैं राहुल पालीवाल फिर उपस्थित हूं एक नई जानकारी के साथ। प्यारे दोस्त, भारत ने फिर एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारत ने दुनिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया है। हालांकि हमने इसकी आधारशिला पहले रखी है। अगर चालू होने की बात की जाए तो पहला संयंत्र सबसे पहले चालू कहाँ हुआ, तो वो फरवरी में ही चालू हो गया था। कहाँ पर? चीन के अंदर। हमारा ये सितंबर माह में और अभी आते आते नवंबर माह में पूर्ण रूप से चालू होकर के सामने आया है। लेकिन आधारशिला के तौर पर देखा जाए तो हमने दुनिया में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड से, प्यारी साथी, मेथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित किया। दुनिया में इसकी चर्चाएं क्यों हो रही हैं और क्यों भारत का एक अहम योगदान हो रहा है दुनिया के ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए? प्यारे दोस्त, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, आप इस चार्ट को अगर देखें तो ये जो नीला पूरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 65% ग्रीन हाउस गैस वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। उसमें अकेली कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 50 से 65% तक का योगदान देती है। लगभग 64.3% का आंकड़ा है। फिर मेथेन होती है, अदर गैसेस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ना, और इसके अलावा जो फ्लोराइड ऑक्साइड होते हैं या सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये सभी भी होते हैं। लेकिन वैश्विक तापमान वृद्धि में सबसे अहम रोल किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कैसे भारत ने यह उपलब्धि हासिल की, क्या किया ऐसा, तो आइए चर्चाएं करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल का पायलट प्लांट कहां पर? यह पायलट प्लांट है, यह अलग चीज है उससे हट करके। और वो काम किसने किया है? विश्व का पहला, अगर बात करें भारत में, वो NTPC ने किया है। किसने किया है? NTPC ने। ये किसने किया? मैं दो प्लांट आपको अलग अलग पढ़ा रहा हूं। ये पायलट प्लांट था। पायलट का मतलब होता है पायलट प्रोजेक्ट लाया जाता है, देखा जाता है कि ये प्लांट सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये काम प्योरली अच्छा हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो ये पायलट प्लांट था, ये पुणे में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना पुणे में थर्मेक्स लिमिटेड परिसर में की गई। यह परियोजना थर्मेक्स लिमिटेड और IIT की अगर बात करूं तो दिल्ली के बीच में एक समझौते के तहत या सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में कार्यान्वित की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय होता है उसका भी इसे समर्थन मिला, और विभाग कह लो, मंत्रालय कह लो, एक ही बात है। इस प्लांट की क्षमता लगभग 1.5 टन प्रतिदिन के आसपास थी, इतनी ये कार्बन डाइऑक्साइड खपा सकता था। यह स्वदेशी कार्बन कैप्चर और उपयोग प्रौद्योगिकी प्रदर्शन को उन्नयन करेगा। और भारत के अंदर कार्बन उत्सर्जन की जो क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि भारत में ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। भारत में कम होगा तो वैश्विक स्तर पे भी कम होगा, और भारत में बढ़ेगा तो वैश्विक स्तर पे भी बढ़ेगा। विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन उत्सर्जन जो करते हैं उसमें नंबर 1 पर चीन आता है, नंबर 2 पर हमारा USA आता है। प्यारे साथी, नंबर 3 पर अगर बात की जाए तो यूरोपियन कंट्रीज आती है, नंबर 4 पर रशिया आता है, नंबर 5 पर भारत आता है। भारत भी कोई कम नहीं है, बहुत उत्सर्जन करता है। प्यारे दोस्त, यहां पर देखेंगे दुनिया का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने का जो संयंत्र है, यह प्लांट कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है जो काम हमने किए हैं उसमें कार्बन उत्सर्जन, ये बताता है कि हमने यहां पर इस काम को किया है, तो उनको कम करना। संयंत्र पूर्व दहन और पश्चात दहन की प्रक्रियाओं को कैप्चर करना। भाई किसी भी प्रकार का कार्बन वहां पर बचना नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को रसायन में परिवर्तित करने के लिए नए उत्प्रेरक और प्रक्रियाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। CO2 से मेथेनॉल रूपांतरण करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में औद्योगिक प्रक्रिया से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको सीधे फ्लू गैस से कैप्चर कर लिया जाएगा कि भैया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम कैप्चर कर रहे हैं सीधे, और इंडस्ट्री एरिया के पास की जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करना। दूसरी बात, कैप्चर करने के बाद क्या होगा? कैप्चर की गई CO2 जो होगी वो NTPC। सर NTPC क्या होता है? ये रेलवे की वो एग्जाम है भाई, अभी बताएंगे NTPC के बारे में भी। भारत की सबसे बड़ी विद्युत वितरण कंपनी का नाम क्या है? NTPC है। द्वारा विकसित एक विशेष उत्प्रेरक का उपयोग करके हाइड्रोजन के साथ इसकी प्रतिक्रिया करा देते हैं। तो जब हाइड्रोजन के साथ किसी कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या करवा देते हैं? क्रिया करवा देते हैं, तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों इसमें प्रेजेंट हो गए। तो जैसे इनका रेशो में बदलाव होता है, क्या बन जाता है? मेथेनॉल बन जाता है। कुछ देश तो एथेनॉल भी इससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो बन जाए तब की बात है। यह अभिक्रिया नियंत्रित दबाव और तापमान की स्थिति में होती है, जिससे अंतिम उत्पाद के रूप में मेथेनॉल का उत्पाद होता है। सर ये मेथेनॉल क्या काम करेगा? इस मेथेनॉल का उपयोग हम ईंधन के रूप में कर पाएंगे, एंटी फ्रीजिंग के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा एथिल एल्कोहल, है ना, इसे होता है मेथिल एल्कोहल, इसे कहा जाता है, याद रखना,
जैसे एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, इसे वुड स्पिरिट कहा जाता है। प्यारे साथी, इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। नकली शराब बनाने में किसका, मेथेनॉल का उपयोग होता है, या मैं आपको कह दूं मेथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। संश्लेषित मेथेनॉल को संग्रहित किया जाता है और इसका उपयोग ईंधन या रसायन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। फ्यूल के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और केमिकल के रूप में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बात करता हूं मैं आपसे एनटीपीसी की। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मतलब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न श्रेणी की केंद्रीय सार्वजनिक श्रेणी का उपक्रम है। स्थापना 1975 में, याद रखिएगा, महारत्न है ये। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसका मुख्य कार्य भारत राज्य बिजली बोर्ड के लिए बिजली को वितरित करना और उसका उत्पादन करना। तो ये उत्पादन बिजली का जो है तो यही कर रहा है। और इस मेथेनॉल को अगर इसने बनाया है तो ये इस मेथेनॉल को ईंधन के रूप में उपयोग करके इससे विद्युत उत्पादित कर लेगा। तो दोस्त, कैसी लगी जानकारी आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।